We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति की, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर जो माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है उसकी बात करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार मजबूती के साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है, आंका जा रहा है और खास तौर पर विपक्ष के पूरी स्ट्रेटेजी को भी मंथन करके ऑब्जर्व किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी है जिसने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को वो झटका दिया कांग्रेस के साथ मिलकर, जिसकी अंदेशा और या यूं कहें तो जिसकी बारे में सोचा खुद भारतीय जनता पार्टी में ने भी नहीं था। लेकिन अब अखिलेश यादव को जो जीत 2024 के चुनाव में मिली, अब वो चाहते हैं कि 2027 में भी वो मोमेंटम बरकरार रहे, क्योंकि यही मोमेंटम है जो कि 2027 में उनके सपने यानी कि सत्ता के सपनों को साकार कर सकता है। बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव जो है लगातार कई चुनाव हारते आ रहे हैं, लेकिन 2024 का चुनाव ऐसा था जिसने संजीवनी देने का काम पार्टी और संगठन और नेताओं को देने का काम किया। अब चुनाव का निशाना 27 है, लेकिन एक लिटमस टेस्ट के तौर पर उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव काफी अहम रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में अगले साल पंचायत चुनाव है जो कि 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव पंचायत चुनाव को 2027 का लिटमस टेस्ट मानकर चल रहे हैं और अपने विनिंग फॉर्मूले यानी कि पीडीए को फिर से एक बार आजमाना चाहते हैं। पंचायत चुनाव की हर राजनीतिक गतिविधि पर नजर बनाने के लिए अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को कह दिया है। खासतौर पर सपा ने पंचायत को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मानते हुए कहा है कि आप बिल्कुल इसी तरह तैयारी करें। बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की अगर 403 विधानसभा सीटों को देखें तो इसमें से 2/3 यानी कि 269 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। इसलिए पंचायत चुनाव में प्रदर्शन के जरिए राजनीतिक दलों को अपनी सियासी थाह लेने और जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए एक मजबूत समय और अच्छी जगह माना जा रहा है। अखिलेश यादव के लिए ये बड़ी चुनौती इसलिए है क्योंकि अगर 2024 के चुनाव भी देखें तो अखिलेश यादव ने उन सीटों पर जीत दर्ज की है जो ग्रामीण क्षेत्रों की सीटें हैं। लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है, ये सब जानते हैं, और शहरी क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती है। तो ऐसे में जब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी का मजबूत किला जो है, जो मजबूत वोटर वहां से निकल कर आते हैं, सीटें निकल कर आती हैं, तो वो पंचायत चुनाव से ही निकल कर आती हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती होगी कि पंचायत चुनाव में एक बार मजबूती के साथ जो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसको एक बार टक्कर दी जाए। दरअसल पंचायत चुनाव को अखिलेश यादव ने अपने तमाम नेताओं को निर्देश दिए हैं और कहा है कि आरक्षण और परिसीमन के डेटा पर हमेशा ध्यान रखें और दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए अखिलेश यादव ने हर जिले में पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा सपा ने प्रदेश मुख्यालय पर कुछ वरिष्ठ नेताओं की एक टीम बनाकर लगाई है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी की जानकारी मिले उसे तुरंत चुनाव आयोग तक पहुंचाया जा सके। अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं कि भाजपा के पास डेटा और तकनीक है, वे आईटी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। ऐसे में इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सत्ताधारी दल डेटा को अपने मन मुताबिक इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करेगा। ये तमाम बातें हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि सीटों के आरक्षण में योगी सरकार जातीय आंकड़ों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। सपा को अपने पीडीएफ फॉर्मूले के समीकरण को प्रभावित करने का दांव बीजेपी चल सकती है। इसलिए अखिलेश यादव अपने तमाम कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने की बात शुरू से कह रहे हैं। दूसरी चीज यह है कि सपा पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण पर पूरी नजर बनाकर स्ट्रेटेजी बना रही है। सपा इस पर भी नजर रखेगी कि न सिर्फ आरक्षण का पालन हो बल्कि किसी तरीके का कोई खेल ना हो जाए। इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है जिससे वे अपने क्षेत्र, ग्राम और जिला स्तर पर अधिकारियों के सामने अपना पक्ष मजबूती से रख सके। सपा नेतृत्व का कहना है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी हुई तो चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट तक का जाने का विकल्प उनके पास रहे और लोगों को यह जानकारी हो। बता दें कि सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने विनिंग फॉर्मूले पीडीए को पंचायत चुनाव में आधार बनाकर लड़ने की स्ट्रेटेजी बनाई है। इसमें हर चुनाव अब इसी फॉर्मूले पर लड़ा जाएगा कहा गया है। लोकसभा चुनाव में
पीडीए ने ही बीजेपी को शिकस्त देने में सफलता हासिल की थी। अब पंचायत चुनाव का समीकरण समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में औसतन 4 से 6 जिला पंचायत सदस्यों को मिलाकर एक विधानसभा का क्षेत्र बनता है। एक विधानसभा क्षेत्र में 4 से 5 ब्लॉक होते हैं। यही वजह है कि सपा ने पंचायत चुनाव के लिए अभी से तैयारी शुरू की है, ताकि बेहतर चुनौती बीजेपी के सामने पेश की जा सके। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो जिला पंचायत के सदस्यों और बीडीसी सदस्यों से मिलने वाले वोट का आधार बनाकर राजनीतिक दलों को इस बात का एहसास होता है कि वे कितने पानी में हैं। इससे यह भी पता चल जाएगा कि 2022 विधानसभा और 24 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कितने मतों में बढ़ोतरी या कमी आ सकती है। पंचायत चुनाव के आधार पर वोटों के समीकरण को दुरुस्त करने की कवायद भी शुरू हो गई है। सियासी दल ये भी जानते हैं कि अगर पंचायत चुनाव एक बार मजबूती से लड़ लिया गया तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक सर्वे के तौर पर हो जाएगा और मजबूती की पकड़ भी बनी रहेगी और लोगों तक मैसेजिंग भी पहुंच जाएगी और पता चल जाएगा कि 2027 में किस तरफ हवा रहने वाली है और किन मुद्दों पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल अखिलेश यादव अपनी तैयारी से ज़्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी कोई गड़बड़ ना कर दे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है कि जो ग्रामीण क्षेत्र जहां पर समाजवादी पार्टी अपने आप को मजबूत पेश करती है वहां पर उसको टक्कर दी जाए। तो ऐसे में देखना होगा कि पंचायत चुनाव आखिर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कहां तक चुनाव को ले जाती है और इसका क्या कुछ आगे 27 में रिजल्ट देखने को मिलता है। तब तक देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।